देखिए दोस्तों, ये 20 जुलाई 2025 पटना जिला का पार्ट 2 है और इसमें 30 प्लस क्वेश्चन है। और इसको हम करते हैं, इसके बाद आप लोग अपना मिला लीजिएगा। और देखिए स्टार्ट करते हैं और सब सही सही है। देखिए, निम्न में से कौन सी फसल शुष्क भूमि कृषि के तहत नहीं उगाई जाती है? तो इसमें गन्ना जो होता है वो शुष्क भूमि का नहीं है, इसमें पानी की बहुत आवश्यकता होती है। यही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो इसका 52 नंबर क्वेश्चन का, भारत में आम्र वर्षा ये ग्रीष्म ऋतु में आता है और ये आम पकाने से संबंधित है और ये केरल केरल में आता है, केरल में आता है। ठीक है, इसी को आम्र वर्षा बोला जाता है, ग्रीष्म ऋतु में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन मोटा अनाज नहीं है? तो चावल देखिएगा तो ये मोटा अनाज में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है, यहाँ पर श्रृंखला में बाहरी में जाइएगा तो जास्कर इसमें आंसर हो जाएगा। उसमें काराकोरम आता है, काराकोरम, फिर आता है लद्दाख, फिर इसके बाद आता है जास्कर। ये सब ट्रांस हिमालय का भाग है, बाह्य हिमालय का भाग है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा इसमें जास्कर। जो लोग मारे होंगे सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी, कथन 1 और कथन 2 है, किसी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। तो ये 100% सही है, इसी आधार पर हटाया जाता है, कदाचार या अक्षमता के आधार पर। दूसरा है कथन, उसे सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कदाचार से कम 1/3 सदस्यों के बहुमत हटाया जाता है ना। इसमें अगर 2/3 की आवश्यकता होती है, यह 1/3 की ना, कम से कम यहाँ छूट गया है, कम से कम, कम से कम। तो यहाँ 2/3 की आवश्यकता होती है, 1/3 की नहीं। इसीलिए इसका आंसर 1 सही है परंतु 2 गलत, 1 सही है परंतु 2 गलत। जो मारे होंगे 100% सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। देख लीजिए अगला क्वेश्चन, केंद्र को जितना संभव हो सके उतना मजबूत बनाया जाना चाहिए, यह वाक्य संविधान सभा के समक्ष किसने कहा था? तो देखिए इसका आंसर हम खोज रहे थे, बार बार खोजे हैं, नेट से भी खोजे हैं, लेकिन इसका आंसर नहीं आ रहा था। तो आप लोग यदि जानते होंगे तो कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि यदि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 10 मीटर और 12 मीटर हैं तथा उसकी ऊंचाई 6 मीटर है, तब उसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा, समानांतर भुजाएं, इंटू होता है इंच माने हाइट। जब इसको कीजिएगा तो 12 10 22 होता है, 2 से कटा दिए 11, 11 छक 66 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की थी? तो इसका आंसर 28 जुलाई 1914 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खाली स्थान था, भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो अगर देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सबसे अधिक में क्षेत्र में फैला है, लगभग 40 के इर्द गिर्द में है। कितना है एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, लेकिन 40 के इर्द गिर्द में है, 40% के इर्द गिर्द में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संदेह हार्थक वाक्य क्या है? देखिए किसमें संदेह आता है कि हो रहा है नहीं हो रहा है। देखिए इसमें लगता है, देखिए पहले ही आ गया है कि लगता है, संदेह हो गया, मैंने इस व्यक्ति को कहीं देखा है, लग रहा है ना जी कि देखा है कि नहीं देखा है, ये दोनों ये संदेह में है। तो इसका आंसर यही है, जो हमारे होंगे सही होगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से गुण संधि युक्त शब्द का चयन कीजिए। अगर गुण संधि देखा जाए तो इसमें सी होगा, धर्मोपदेश होगा। देखिए अ और उ मिलकर ओ बना रहा है, यही होता है गुण संधि का, कि अ और आ मिलकर आ के साथ ई मिलता है, तो फिर दूसरा शब्द फिर आ के साथ री मिलता है तो और बनता है, यही होगा धर्मोपदेश। जो हमारे होंगे सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
62 नंबर, नो अदर फ्रूट्स इज एज सॉर एज द वाइल्ड वाइल्ड एप्पल। देखिए अगर इसको क्या था ना कि इसका कम सुपरलेटिव डिग्री बनाना था, सुपरलेटिव डिग्री, तो अगर डिग्री की बात की जाए ना तो द वाइल्ड एप्पल इज द, यहाँ द होना चाहिए। सुपरलेटिव में एक आता है कि द होना ही चाहिए, द सॉरेस्ट ऑफ ऑल फ्रूट्स, ठीक है। और ये थर्ड में हो जाता है, V3 में चला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे मानव पूंजी निर्माण का स्रोत नहीं माना जाता है? देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और मशीनरी। शिक्षा मानव पूंजी का है और मशीनरी दोनों है। और स्वास्थ्य और आवास में देखा जाए तो स्वास्थ्य और आवास, आवास कभी कभी होता है क्योंकि कोई अगर रेंट पर दे दिया तो मानव को पूंजी, लेकिन ये मानव पूंजी की बात कर दे रहा है ना, तो इसमें और इसमें हमें कंफ्यूजन डाल दे रहा है कि मानव पूंजी की बात कर रहा है। मानव पूंजी, तो मानव पूंजी की अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य मानव पूंजी की एक हिस्सा हो सकती है और आवास नहीं। क्या है कि मानव पूंजी नो, हम खुद बॉडी उसका एक मानव का पूंजी हो गया, ठीक है। तो स्वास्थ्य अगर सही रहेगा तो उसका पूंजी है, ठीक है, लेकिन आवास, आवास नहीं। मशीनरी से है, मशीनरी है, लेकिन शिक्षा उसका खुद ही का पूंजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी नई श्रृंखला नवंबर 2016 के तहत भारत में जारी बैंक नोटों के मूल्य वर्ग के संबंध में कौन सा कथन सही? देखिए इस क्वेश्चन को हम पिछले वाले वीडियो में बताए हैं, लेकिन हमें ऑप्शन नहीं पता था कि क्या क्या दिया था। इस बार ऑप्शन मिल गया है, तो इसका आंसर 10, 20, 50, 100, 200 और 500 के साथ 2000 आंसर हो जाएगा। यही आंसर होगा। जो लोग उसमें डी ऑप्शन में था हमारे होंगे, सही होगा। सूर्य से पृथ्वी की अनुमानित दूरी पूछा था, तो देखिए 8 प्रकाश मिनट होगा। 8 प्रकाश मिनट, 8 प्रकाश, जो 1 मिनट में प्रकाश की चाल जितनी होती है ना, तो उसको 1 प्रकाश मिनट कहा जाता है। यहाँ तो 8.3 मिनट में आ जाता है ना सूर्य से पृथ्वी के सतह पर सूर्य का प्रकाश, तो इसीलिए 8 प्रकाश मिनट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये 2010 में स्थापित किया गया था, 2010 में। देखिए खतरे के निशान लाल रंग के क्यों होते हैं? इसका आंसर जो ये हमारे होंगे सही होगा। बहुत बार सोचे लेकिन ये सही होगा, बहुत मिला मिला के सटीक ऑप्शन में दिया था। लाल रंग के प्रकाश का परिकिरण ओस एवं धुएं से न्यूनतम होता है, क्योंकि धुआं का कण होता है, ओस का कण होता है, ये लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वो कम कर पाता है, जिससे दूरस्थ आसान से उसी रंग की दिखाई दे सकता है। यही आंसर हो सकता है। चलिए आगे बढ़िएगा, 68 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ऑप्शन में राजेंद्र प्रसाद था और ये 1906 में, ठीक है। चलिए माई बियॉन्ड लाइफ के लेखक कौन है? पुस्तक है माई बियॉन्ड लाइफ, इसके लेखक कौन है? तो स्टीफन वोल्फ्राम, स्टीफन वोल्फ्राम, यही इनका आंसर होगा, बुक का नाम और ये राइटर हो गए। ये पूछा था पटना उच्च न्यायालय में कितना न्यायाधीश है? तो अभी 29 न्यायाधीश है। अभी कितना है? 29। मार्च ऑफ ग्लोरी किस खेल से संबंधित ट्रॉफी है? मार्च ऑफ ग्लोरी, तो इसका संबंध हॉकी से है, हॉकी से। जो हॉकी मारे होंगे उनका सही होगा। अगला क्वेश्चन है अशोक का कौन सा शिलालेख बिहार में स्थित नहीं है? तो अगर देखा जाए तो धौली शिलालेख बिहार में नहीं स्थित है, धौली शिलालेख। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, ये जो हम 20 नंबर क्वेश्चन में बताए हैं तो उसमें सारा टोटल आदमी का पूछ रहा था, टोटल कितने मैन की आवश्यकता है? तो 500, ठीक है। हम और बता दिए हैं कि और कितना चाहिए, तो हम बता दिए थे कि 160 के कि 140 बताए हैं, आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन इसका आंसर 500 होगा। और ये क्वेश्चन हो जाएगा 10, 20, 50,
100 और 200, 500, 2000 वाला, ये आंसर हो जाएगा इसका जो हम बताए हैं, जो 22 नंबर क्वेश्चन था। ये देखिए मैथाली परियोजना ना, ये तो दरभंगा में है, लेकिन मैथाली न पूछ के मथौली पूछा था। तो किसी भाई ने हमें लिखवाया तो हम समझे कि मैथाली ही बोल रहे हैं, लेकिन वो था मथौली। तो मथौली परियोजना अगर जल विद्युत परियोजना है देखा जाए तो ये पश्चिमी चंपारण में है। पश्चिमी चंपारण, जो लोग मारे होंगे सही होगा भाई लोगों का। चलिए, ये तो क्वेश्चन हम लोग देखे थे अपने में, लेकिन आंसर नहीं दिए थे कि 2005-6 में बिहार में किस जिले का प्रति व्यक्ति, क्योंकि ये हमें नहीं मिला था कि क्या आगे था। तो प्रति व्यक्ति आय में कौन आगे था, तो पटना जिला था। देखिए, एक ये हमने गलत बता दिया था, गलत नहीं सही वो भी है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि वो वाला नहीं होगा। कि सीपीआई का फुल फॉर्म कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया होता है, लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं आया था। ठीक है, क्वेश्चन में ये आया था कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आया था, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो इसलिए जो ये सब क्वेश्चन है, तो देखिए ये तो हो गया डबल मीनिंग वाला। अब हम ऑप्शन देखे नहीं थे, काहे कि कोई वहां पर बताया नहीं था, तो हम सोचे कि यही होगा, लेकिन दूसरी बार जब हम देखे तो ये होगा। तो पहले वाला हम 5 सुधार दिए हैं, और इसके बाद इस बार हम लोग कितना क्वेश्चन देख लिए हैं, 72 क्वेश्चन देख लिए हैं। तो अब आप लोग 72 को मिला लीजिए, और इसमें अगर किसी का मान लीजिए कि इसमें अगर 72 में 45 सही हो गया, तो समझ जाइए कि बच गया कितना, 28। 28 में किसी भी तरह से, 28 में किसी भी तरह से उनका 7, 8, 9 इतना तक पहुंच सकता है। अगर कोई कोई अगर मतलब कि ऐसे भी ए बी रंग दिए होंगे ना, तो 7, 8, 9 के करीब में सही हो गया होगा। तो इस तरह से 45 अगर हम 8 ही मानेंगे तो 53 हो जाएगा। अब देख लीजिए, इसमें 53 हो जाएगा, लेकिन ये जो सेट है थोड़ा सा इजी है, पहले से थोड़ा सा इजी है। ठीक है, इस बार थोड़ा सा इजी दिया है, आगे कैसा देगा, लेकिन आप लोग प्रीवियस को देखते हुए वहीं उसी के आसपास पढ़िए। मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़िए। उससे क्या होता है कि वो सब जानकारी मिल रहा है कि हाँ यहीं से पूछ रहा है। आप बुक को पढ़िए, काहे क्या दूसरे का पढ़ रहे हैं, आप बुक किताब को पढ़िए। और अगला वीडियो 23 तारीख को 100 का 100 क्वेश्चन मिलेगा, 100 का 100। ठीक है, वो कहाँ से मिलेगा अब आप लोग ये मत पूछिए कहाँ से मिलेगा, लेकिन 100 का 100 मिलेगा। ठीक है, हम बता दे रहे हैं पहले ही कि 100 का 100 मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।